प्लीज इसमें ए नाम के कौन स्टूडेंट हैं? प्लीज पूरा नाम बताएं। ए नाम के कौन है? हु इज दिस? जल्दी बताएं। ए नाम के कौन हैं? व्हाट इज ए? ए फॉर? चलिए, हाँ विपिन कुमार, विपिन कुमार हैं कैसे? विपिन कुमार, आवाज आ रही मेरी? चलिए, लास्ट कहाँ तक हुआ था बताइए। हाँ बताइए कहाँ तक हुआ था? सो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल पढ़ चुके थे। अच्छा, कर चुके थे। ओके, थैंक यू। तो देखिए, विपिन कुमार, कैन यू हेयर मी? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, और सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। आवाज क्लियर है एकदम अच्छे से? यस सर। अमन यस अनीस, सर। अमन अनीस, हाउ आर यू? सर फाइन। अच्छा, फाइन। मुझे पहचानते हैं ना? यस सर। मुझे देखा आपने कभी? अच्छा अच्छा। यस सर, देखा है। चलिए, 2 क्लास लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं है। चलिए, सारे लोग ध्यान दें। हाँ विपिन कुमार, आवाज आ रही है मेरी? विपिन यस कुमार सर। प्लीज। हाँ चलिए, ठीक है विपिन। तो हम लोग मोल क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या, ये सब पढ़ चुके हैं। बहुत ही सिंपल है, हम लोग बेसिक से ही चलेंगे, ध्यान दें सारे लोग। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक डालिए सारे लोग, एवरेज मोलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे पहले क्या पढ़ा था? एवरेज एटॉमिक मास। हाँ, सराउंडिंग से आवाज आ रही है, उसको चेक कर लें प्लीज। टॉपिक डाल लिया, एवरेज मोलर मास। सारे लोगों ने नाम सुना है इसका? आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। सर आ रही है। आ रही है। हाँ आ रही है सर। हाँ, वेरी गुड। पहला पॉइंट सारे लोग लिखिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर गैस। ये गैस के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, it is defined as mass of mixture of 1 mole। या 1 मिनट, मिक्सचर पहले नहीं लिखिए, मास ऑफ वन मोल मिक्सचर
containing more than one gas। ठीक है, तो it is applicable for gas, it is defined as mass of 1 mole of the mixture। मोलर का मतलब ही होता है 1 मोल, और containing more than one gas। क्या ये दो लाइन आप लोगों ने लिख लिया? सब लोग बताइए। यस Yes, सर। sir. गुड। अब देखिए इसकी बात गौर से सुनिए। एवरेज मोलर मास का पहला फॉर्मूला क्या होगा? इसको याद रखने का वही तरीका है जैसे आप पढ़ते हैं ना, मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, पढ़ते हैं ना आप हम लोग? अरे बोलिए। Yes, sir. तो बस मोलर मास को हटा दो तो क्या हो जाएगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय मोल को नीचे लिख दो, टोटल मोल। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना? क्या आप कभी भूल ना पाए, मोल से ही फॉर्मूला निकाल लें। यहाँ मोलर मास लिखा रहता है, जब मिक्सचर होगा तो उसको हम एवरेज मोलर मास बोलेंगे। तो एवरेज मोलर मास को यहाँ रख दो, मोल को नीचे ले आओ। तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला एवरेज मोलर मास का, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हाँ, गुड। विपिन, विपिन आ रहा है कुछ? विपिन, यस सर। गुड। विपिन कहाँ से +2 किया आपने? सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद? जी सर। अब वह स्वतंत्र हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, तो अपने हम चेंज कर करके आ रहे हैं भाई। कहाँ थे प्रीवियस क्लास में आप? यस सर। प्रीवियस क्लास में नहीं थे आप, एक ही क्लास किया है ना अब तक? यस सर, यस सर, प्रीवियस क्लास में। हाँ चलिए ठीक है, आपको रूटीन भेज दिया गया इस वीक का। ओके सर। हाँ, इस वीक का कल भी है, और आपको टाइम टेबल क्या है इस वीक का? यस सर, अभी तक तो मिल गया है। हाँ चलिए ठीक है, वो चलिए आगे बढ़े। लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए अब देखो इसका दूसरा। तो पहला फॉर्मूला सारे लोग मिलके बोलो, एवरेज मोलर मास किसके बराबर होता है? बताओ सारे लोग। टोटल मास अपॉन टोटल मोल। हाँ पहले। अब इसी से इसके बाद जितना फॉर्मूला आएगा उसको हम रटेंगे नहीं, हम उसी से सारी चीजें टाइप करेंगे। गौर से सुनने। तो मान लो कि कोई मिक्सचर है, सारे लोग ध्यान दो, इस पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सब आते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। मिक्सचर्स है और दो गैस है आपके पास, गैस 1 है और गैस 2 है। मान लो इसका मोल जो है, मोल को मान लो N1 है, इसका मोल मान लो N2 है। ठीक है भाई? तो देखो अब दूसरा फॉर्मूला ड्राइव होगा, सारे लोग और से सुनो। एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल मोल्स। अब देखो यहाँ पर आपको मास नहीं दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है। अब सबको ये मालूम है मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इनटू मोलर मास होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो टोटल मास को क्या लिखोगे? देखो सारे लोग, W1 N1, W1 मास है, मोलर, एक मिनट, हाँ, N1 M1, N2 M2। मोलर मास हमको मालूम नहीं है, तो मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2। बोलो आया समझ में? यस सर। अब असल चीज क्या है कि तुम क्या करो, M1 को ऐसे ही रहने दो। गौर से सुनो, क्या अच्छी चीज आ रही है। N1 प्लस N1 N2 प्लस M2 N2 बाई N1 प्लस N2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसको लिख सकते हैं? जल्दी बोलो सारे लोग, देखो अच्छे से। Yes, sir. लिख सकते हैं। सब लोग मिलके बोलो सही है? यस सर। सतन, हाँ जी सर। अच्छा, तुम 12th पास हो, 11th पास आउट हो सब लोग, क्या बताओ सारे लोग मिलके, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। Mole fraction. गुड, हाँ मोल फ्रैक्शन।
तो देखो एवरेज मोलर मास का दूसरा फॉर्मूला आया M1 Chi1 M2। M1 क्या मोलर मास, देखो मोल फ्रैक्शन दे देगा, मोल फ्रैक्शन दे देगा आपको, और आपको कहेगा कि मोलर, अभी क्वेश्चन सब करेंगे। तो दो फार्मूला ड्राइव हुआ, पहला ओरिजिनल टोटल मास बाय टोटल मोल्स, कभी भूलने वाला नहीं है, कभी भूल गए मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास को इधर ले गए, मोल को नीचे ले आए, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, उसी को सॉल्व करके आया। अब हम ये ड्राइव नहीं करेंगे, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, M1 Chi1 प्लस M2 Chi2। अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल दे देगा, मैं भी तो करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मिक्सचर कंटेन 60% मोल एंड 40% कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको कहेगा एवरेज मोलर मास निकालें। तो एवरेज मोलर मास का दूसरा फार्मूला M1 Chi1 M2, ये याद रख लीजिएगा, ये जो X1 है वो मोल फ्रैक्शन है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग, लिखिए। हाँ, हेलो साइमा गुलजार, कैसे साइमा गुलजार, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। यहाँ से मैंने शुरू किया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ से मैंने शुरू किया है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, Okay, sir. ले लीजिए। 1 2 3 ले लिया? Yes, sir. थैंक यू। चलिए ये लिखिए, आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए अपना। देखिए, जिनके सराउंडिंग से आवाज आए वो म्यूट कर लीजिए। जब टीचर कोई क्रॉस क्वेश्चन करे या आपको कोई डाउट हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा, उससे सबको आसानी होगी, वरना सबको डिस्टरबेंस हो रहा है। तो प्लीज जिनके सराउंडिंग में थोड़ा सा आवाज आ रहा है वो म्यूट कर लिया कीजिए। अनम्यूट करने से ये होगा कि आपको खुद फायदा है कि आप क्वेश्चन पूछ सकेंगे, कोई डाउट पूछ सकेंगे, टीचर कुछ पूछा था उसका रिस्पॉन्स दे पाएंगे, है ना, इस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग। चलिए, जब टीचर कुछ पूछे आप अनम्यूट कर लीजिए, आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो अनम्यूट कर लीजिए। हैज एवरीवन नोटेड डाउन? सब लोगों ने नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। यस सर। साइमा सबने कर लिया? साइमा, Sir. ओके, चलिए गुड। अब आइए एवरेज मोलर मास का नेक्स्ट वेरिएशन मैं समझाता हूं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये तो आपको यहां तक समझ में आ गया। अब ये भी बात याद रखिएगा हमेशा कि एवरेज मोलर मास का जब भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, उसके साथ एक और फंड आएगा। ऐसे मैं 11th में पढ़ा चुका हूं, मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि आपको याद हो जाए। एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो उसमें डेंसिटी का भी रोल रहेगा। तो देखिए, केमिस्ट्री में, इसको पढ़ाने के बाद ही मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। केमिस्ट्री में डेंसिटी दो तरह का है, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। पूरा डेंसिटी के बारे में पढ़ लीजिए, जो आप जानते हैं कि मास बाय वॉल्यूम होता है जिसकी यूनिट होती है। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। ये केमिस्ट्री में दो तरह का होता है, एक को कहते हैं वेपर डेंसिटी, बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में, और एक होता है स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मालूम है, मोलारिटी नॉर्मेलिटी में बहुत दफा आएगा। जो मोलारिटी में आप क्वेश्चन करते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, डेंसिटी ना लिखकर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देगा। तो देखिए, हम लोग 11-12 में ऐसे पढ़ा, ऊपर ऊपर पढ़ा, मार्क्स लाने के लिए पढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट समझ के नहीं पढ़ते हैं, यूनिट टेस्ट की वजह से मैनेज करके पढ़ते हैं। अब आपको एक एक चीज को समझ के पढ़ना है, सब पढ़ चुके हैं आप, बस उस पर पॉलिश की जरूरत है। तो डेंसिटी आर टू टाइप्स, एब्सोल्यूट डेंसिटी व्हिच हैज यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं। रिलेटिव डेंसिटी आर टू टाइप्स, वेपर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन हम रिलेटिव डेंसिटी के बगैर कर ही नहीं सकते। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको रिलेटिव डेंसिटी का इस्तेमाल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया ये वाला स्लाइड?
सबको ये समझ में आया, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए। यस सर। हाँ, तो इस वीक का आपको शेड्यूल दे दिया गया, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, इस वीक का ये है, तो आप कंफ्यूज नहीं हुआ करेंगे। शेड्यूल किया आप लोगों के पास? यस सर। हाँ, सही स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है। या अब क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड पर बताएंगे। हाँ, सारे लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहली बात अगेन आई है वेपर डेंसिटी, वीडी। अब इसलिए इसके नाम से है कि, इसलिए मैंने कहा ये क्यों पूछा जाएगा, ये भी एप्लीकेबल होता है गैस के लिए, और एवरेज मोलर मास भी एप्लीकेबल होता है फॉर गैस, इसलिए दोनों में रिलेशनशिप आएगा। गौर से सुनिएगा, इसके दो फार्मूले हैं, एक जनरल फार्मूला है, लेकिन अब आप चूंकि कंपटीशन में तो आपको दोनों चीज मालूम होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होना चाहिए? ये एक रिलेटिव डेंसिटी है, तो गौर से सुनिए, डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट एट, गैस की बात जहां पर भी होगी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें क्या याद रखना है वो भी मैं समझाऊंगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस सेकेंड एट, ये एक इसके मुताबिक हुआ। तो देखिए डेंसिटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो वेपर डेंसिटी यूनिटलेस है। अब इसको सॉल्व करके दो चीजें आएंगी, जो केमिस्ट्री का बहुत ही मशहूर फार्मूला भी है। तो पहले यहां तक लिखिए। अहमद हमजा आ रहा है समझ में आपको? जी सर। लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए वेपर डेंस आपको मालूम है, ये तो देखिए आप चूंकि देखिए ड्रॉपर बैच में है तो कुछ चीजें पीछे का तो आएंगी। हाँ देखो, पीवी सेकंड टू एनआरटी तो तुम सब लोग पढ़ चुके हो। Yes. हाँ, ये तो सब लोग पढ़ चुके हो, तो कुछ चीजें आएंगी। मोल को लिखते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास को इधर ले आओ, वॉल्यूम को नीचे ले आओ, तो देखो मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा पीएम बाय आरटी। तो देखो वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट, पीएम m1 r t1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस सेकंड, उसका भी फॉर्मूला p2 m2 r t2। और से सुनो, तो आपके पास आएगा p1 m1 r t1 r t2 डिवाइडेड बाय p2 m2। बताओ फॉर्मूले में मैंने सेम टेम्परेचर प्रेशर लिखा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। जी सर। तो P1 P2 कैंसिल, R कैंसिल, T1 T2 कैंसिल। तो आपको पूरा चीज पर नहीं जाना है, दिस इज द M1 बाई M2। मतलब M1 क्या है? मोलर मास, मैं लिख भी देता हूं, मोलर मास ऑफ गैस फर्स्ट की लैंग्वेज समझ में आए, M का मतलब मास ना समझना है, लेकिन इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री में कम होगा। अब बताइए इससे जो असल फॉर्मूला ड्राइव होगा वो अब होगा, ये आपको आया। खुद सोचिए, इफ गैस सेकंड, गौर से सुनिए, इफ गैस सेकंड इज H2 गैस, प्लीज सुनिएगा। तो बताओ वेपर डेंसिटी जो फॉर्मूला लिखे हो m1 बाय m2, तो वेपर डेंसिटी m1 मोलर मास रहने दो m, अब गैस सेकंड H2 है, तो H2 का मोलर मास क्या हो जाएगा? 2। अरे बोलो ना, हाँ या ना? जल्दी बोलो। जी सर। यही तुम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू
मोलर मास बाई 2। ये जो बुक लिखता है वो हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में है। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो मोलर Yes. मास इज, हाँ। तो अब देखो प्लीज, यहाँ पर Yes, sir. कंक्लूजन सुन लो, कंक्लूजन सुन लो सारे लोग। फॉर सिंगल गैस, अब इस तरह पढ़ना है, फॉर सिंगल गैस है, एक ही गैस है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। और अगर मिक्सचर ऑफ गैस है, फॉर मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब हुआ एक से ज्यादा, इसलिए मैंने अभी पढ़ाया आपको, तो वेपर डेंसिटी होगा एवरेज मोलर मास बाई 2। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। अरे कोई बोल ही नहीं रहे हो जी सर। भाई। हाँ, जी सर। तो याद रखो, जैसे आपको कोई क्या वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 बताओ, मोलर मास 16/2, 8 लिख दो। मोलर मास मालूम है, वेपर डेंसिटी निकल जाएगा, वेपर डेंसिटी मालूम है, मोलर मास निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये जो बुक लिखता है वो हाई, तो आपको यही चलना है। हाँ, अगर आपको ये, मैं दोनों इसलिए लिख देता हूं कि कभी कभी हो सकता है वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन विथ रेस्पेक्ट टू O2, तो अब हम इस तरह लिखेंगे M1/M2 16/32 1/2। दिस इज द फॉर्मूला M1 M2। लेकिन डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब 99.9 यही पूछा जाता है, वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो अब हम डायरेक्ट याद रखेंगे वेपर डेंसिटी मोलर मास में क्या रिलेशन है, तो मोलर मास बाई 2, मोलर मास बाई 2, मोलर मास बाई 2। हाँ, अगर मीथेन एक दो गैस का नाम दिया हुआ है तो M1/M2, हाइड्रोजन गैस के अलावा है तो M1/M2, M1/M2। वो बहुत कम है कि वो पूछेगा, ना के बराबर है। 99.9%, what is the relationship between vapor density and molar mass? So vapor density is equal to molar mass by 2, but this formula is applicable for single gas। क्योंकि आप ड्रॉपर में हैं तो आपकी तैयारी अब हर तरफ होनी चाहिए। पहले था 11 सिंगल पॉइंट एजेंडा, अब आपका माइंड 3 डायमेंशनल चलना चाहिए। मिक्सचर ऑफ गैस, तो ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, एवरेज मोलर मास बाई 2, एवरेज मोलर मास बाई 2। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए, क्या ये लिखा था आपने? नो। चलिए जल्दी लिखिए। ये लिख लिया? नो सर। चेंज कर दो। हम्म, सर हम्म,
सर ये वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है सर हर गैस के लिए वैलिड होगा? हाँ कोई भी सिंगल गैस गैस जो के लिए, हाँ कोई भी गैस हो, कोई भी गैस है ना, गैस गैस है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। लिख लिया आपने? ये लिख लिया था? यस सर। ये लिख लिया? जी हाँ सर। हाँ, ये लिखिए। सर ये भी हो गया। हाँ लिख लिया, आगे बढ़े। सर एक मिनट। नो सर। लिख लिया स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आइए कि ये आगे जरूरत होगा, लेकिन इन सबको इतनी दफा पढ़ लेना है कि आपको बीच में प्रॉब्लम ना हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसमें है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड। अब जैसे इसका जो देखिए, इसका अपना जो फॉर्मूला होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन भी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फर्स्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेकंड। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये, आप ध्यान दीजिए, अगर हम ये कहें जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे लिखा रहे ना लिखा रहे, इफ लिक्विड सेकंड इज वाटर, अगर सेकंड वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, जल्दी बताओ? सर 1। 1 ग्राम पर ml होती है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही इस्तेमाल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सारे लोग और से सुनिए, ध्यान दीजिए कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड वाटर लिया, बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी जस्ट डायरेक्ट बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड के? Yes, sir. यस अरे सर। बोलिए ना, सेकंड वाटर sir. की डेंसिटी 1 हो जाएगी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्जैक्टली डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस Yes, सर। sir. अब देखो न्यूमेरिकल में, अब इसका मतलब समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपको अच्छे से न्यूमेरिकल में क्या दिया रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25। जैसे ही न्यूमेरिकल में दिया है तो समझ जाओ ये किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर। हाँ वाटर। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डायरेक्ट लिख देंगे देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ना लिख के यहाँ पर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। तो मतलब जब भी न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो तो समझ जाओ वो डेंसिटी दिया हुआ है। बोलो, यही सब कंप्यूटर में जानबूझ के देगा। मोलारिटी वगैरह में ये जनरल क्वेश्चन है, डेंसिटी तो सब जानता है, आपको जानबूझ के दे देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, तो आप समझ जाइएगा वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो बोलो, जी सर। सबको समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया, जल्दी बोलो। जी ये सर। एग्जांपल सब आया अच्छे से? विपिन? यस सर। Yes, sir. चलिए लिखें, यहाँ से ये लिख लिया था आप लोगों ने? नो सर। नहीं सर अभी नहीं।
सामा गुलजार, आप जामिया गर्ल्स वाली है ना? सर अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी सबसे अच्छी दोस्त का क्या नाम था, मैं भूल गया। कौन सर? सब मेरी अच्छी सर दोस्त ये थी। वाला हो गया। कितना झूठ बोलती है ये। नहीं नहीं, क्या नाम था भाई जिसके साथ आती थी आप, क्या नाम? पीछे कर दीजिए सर प्लीज। जहरा। हाँ जहरा, जहरा हाँ। पीछे साइड बस बस सर। जामिया में तो केमिस्ट्री फिजिक्स का तो एग्जाम ना हुआ था बोर्ड का? चेंज कर दो नो सर। सर। वेपर डेंसिटी में अगर 2 गैस प्रेजेंट है तो m1 by m2 करेंगे या एवरेज मोलर मास बाय 2 करेंगे? क्यों क्यों भाई, भाई मैं पढ़ा चुका हूँ, देखो ना मेरे भाई, देखो ना बाबू मेरे, देखिए ना मेरे बाबू। सर लेफ्ट बाबू साइड वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, है ये बी वाला फॉर्मूला, ये एवरेज मोलर मास बाय 2। हाँ, तो वो बहुत सारे गैस है ना, उसमें 2 गैस, ये कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन इस तरह का रहेगा ना, वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 विथ रेस्पेक्ट टू O2, रेस्पेक्ट के रेस्पेक्ट में है, समझा कि नहीं? अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? तो बहुत सारे गैसेस ना एवरेज मोलर मास, वो ये सारे गैस जो होंगे ना वो H2 के ही रेस्पेक्ट में लिया गया यहाँ, समझा? यहाँ सिंगल गैस के रेस्पेक्ट में। ओके हाँ बताइए, लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। नो सर सर। अभी लिया नो सर। हो गया कंप्लीटेड? यस सर। जी सर। चलिए अब क्वेश्चन, ये इतनी बातें आपको मालूम करनी है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं मोल पर आऊंगा। चलिए इस पर क्वेश्चन एक आध दो ही करेंगे, इसका इस्तेमाल चूंकि बहुत सारे कंसेप्ट में आ गया इसलिए आपको ये कराया गया है। एवरेज मोलर मास का 2 फार्मूला बताया गया, टोटल मोल्स बाय टोटल मास बाय टोटल मोल्स, या m1 x1 m2 x2। अब देखें क्या इस्तेमाल करेंगे आप। अच्छा एक बात गौर से सुनिए, सारे लोग स्क्रीन को देखिए। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल का रेशियो। डिड यू अंडरस्टैंड? मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल का रेशियो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इसी को लिखते हैं
Yes, sir. समझ में आया ये दोनों लाइन? यस सर। Yes, sir. मोल फ्रैक्शन को ही मोल परसेंटेज में लिखा हुआ है यहाँ, मोल फ्रैक्शन। अब मोल परसेंटेज, बस मोल परसेंटेज भी कैसे निकालते हैं, रेशियो। तो अगर किसी कहीं जगह मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो समझ जाओ परसेंटेज ऑन मोल 20, या परसेंटेज ऑन मोल 20 है तो यहाँ पर समझ लो कि भाई कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.6 है। हाँ, आज कार्बन CH4 जो है वो 0.4 है। So the average molar mass is M1 Chi1 plus M2 Chi2. Molar mass 44 into 0.6 plus 16 into 0.4. सॉल्व कर लेंगे। अरे बोलिए ना, सॉल्व तो कर लेंगे ना अब। जी सर। So 90 points। 90 पॉइंट 32.8 आएगा ना। सही नहीं है मेरा कैलकुलेशन, देखो। please. जी विपिन कुमार, समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, अमन अनीस ए स्क्वायर Yes, sir, आया आ गया। आपको? Yes, sir. थैंक यू। आपके भाई का क्या नाम था, कौन अनीस थे वो? मसरूर अनीस। हाँ, क्या कर रहे हैं वो आजकल? एडमिशन लेंगे सर इस साल। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ बोलो, लिख लिया सब लोग, बताइए। यस सर, लिख लिया। हाँ लिख सब लिया लोग सर। लिख लिया? यस सर। जी सर। क्वेश्चन Yes, sir, नंबर लिखिए। 2, हाँ लिखिए। आज फिजिक्स की क्लास हुई थी ना? जी Yes, सर। कौन पढ़ाए सर, कौन थे, कोई नए सर थे सर क्या? शम्स सर। सर शम्स आजम सर कब रहमान। से पढ़ा रहे हैं? हाँ, सर आजम सर कब से क्लास लेंगे फिर? अरे तुमको समझने से मतलब है ना, सर अच्छा समझाते हैं सर, सारे सर अच्छा हैं। कुछ कंपनी बहुत बड़ी हो गई ना, बहुत सारे टीचर अब आ गए हैं। कंपनी अब पूरे हिंदुस्तान, दुबई, बहरैन सब क्लास चल रही है आजकल। कंपनी बड़ी हो गई भाई, तुम कहाँ हो? जो टीचर मिल रहा है उन्हीं से पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, बस। समझ रहे हो ना? हाँ, जी सर। प्रॉब्लम होगी, दूसरे टीचर आएंगे। बहुत सारे टीचर हैं लेकिन उन्हीं से पढ़ो, अच्छे टीचर हैं, सब लोग अच्छे हैं यहाँ। चलो लिख लिया सारे लोग? देखो ये मैं खुद करूंगा क्योंकि इसमें कुछ बच्चों ये वाला कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। मैं शॉर्टकट बताया था, सारे लोग गौर से सुनो। कि मिक्सचर्स के अंदर ये मैं ट्रिक्स बताया था कि किसी मिक्सचर के अंदर किसी की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो, परसेंटेज ऑफ CO निकालना है ना, तो मैंने फॉर्मूला दिया था मॉडुलस शॉर्टकट एवरेज मोलर मास। तो CO का लोगे तो मोलर मास ऑफ CO2 को घटाओ, समझा? डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO माइनस मोलर मास। ये बताया था, सारे लोग गवाही दो जो लोग पढ़ चुके हैं पहली या दूसरी क्लास में। यस पहली Yes, क्लास sir. में। यस सर, यस सर। जी सर। हाँ, तो मैंने कहा था ये सब आगे आएगा। और जिसको नहीं है तो देख लीजिए, किसी की भी मिक्सचर में परसेंटेज निकालनी हो, चाहे एवरेज एटॉमिक मास दिया हो या एवरेज मोलर मास, तो आपको एवरेज मोलर मास CO का निकालना है तो जस्ट अपोजिट वाला दूसरे का लो। अब देखो परसेंटेज ऑफ CO क्या हो जाएगा। एवरेज मोलर मास कितना है? 32, CO2 कितना? 40। मॉडुलस इसलिए लिया कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में हो। CO का मोलर मास 28, इसका कितना? 44 इंटू 100, तो 12/16 इंटू 100, 75%।
बताइए, सबको समझ में आया ये फार्मूला? बोलो बोलो। ये नहीं समझना है कि ये वाला फार्मूला यही काम आएगा। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। ये सब चीज को पढ़ लीजिए अच्छे से कि गैसेस मिक्सचर में आपको एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास गिवन हो और एक की परसेंटेज निकालनी हो तो हम इसी तरह करेंगे। बताइए, सबको आ गया हाँ या ना? जल्दी बताइए। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो तुम करोगे, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। अरे सैम, आप दिल्ली में हैं कि घर पे हैं अपने? मैं तो बिहार में हूँ। अच्छा ठीक, तो आप कहीं से भी आप पढ़ सकती हैं ऑर्किड में। आप बिल्कुल। बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल कंपनी हो गई यार। आजम सर ने इसको इंटरनेशनल कंपनी बना दिया है, बहुत पैसा कमा रहे हैं वो। मैं 1 मिनट में आता हूं, आप इसको जब तक कीजिए। आप लोग आंसर तैयार रखिए, कहीं जाइएगा नहीं। शावेद हाँ, बता लिया आंसर, बताओ। नहीं बना? किसी का आंसर आया? जल्दी बताओ ना। सर 0.2। 0.2 परसेंटेज में पूछ रहा है तो 20% कितना आया? अच्छा Sorry, पहले sir. बताओ, पहले बताओ, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है हाँ तो वेपर डेंसिटी से सारे लोग एवरेज मोलर मास निकाल लो।
पहला काम तो ये करेंगे, बोलो हाँ या ना। जी सर। हाँ, तो 2 इंटू 20 7.6 है, ठीक है। अब हमें किसका परसेंटेज कहा, NO2 का। तो परसेंटेज ऑफ NO2 क्या बताया मैंने, एवरेज मोलर मास 52.2 माइनस N2O4 का मोलर मास 28 and 64 92 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 92। NO2 का मोलर मास 46 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो, कितना आया। जब तो आसान क्वेश्चन नहीं कर पाए तुम लोग भाई, किसी का आंसर नहीं आया। 80% आ रहा है। हाँ 80% आ रहा है बाबू, हाँ 80% आ रहा है। दिस इज द आंसर। बताओ समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। वे हाँ बताओ, किसको नहीं समझ आया, सबको समझ में। यस सर। किसी को डाउट है पूछ लो भाई, किसी को डाउट है। पहला, वेपर डेंसिटी से एवरेज मोलर, क्यों, हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, परसेंटेज के लिए क्या मालूम होना चाहिए, मोलर मास। एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी की मदद से आपने एवरेज मोलर मास निकाल लिया। अरे बोलो, बाकी सब फार्मूला वही रहेगा। क्या अभी भी नहीं आया। सर आया। आ गया सर। चलिए हाँ वेरी गुड। चलिए अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर, सब लोग लिख लीजिए। हाँ विपिन, विपिन कुमार आया। यस सर। तो आपका नाम क्या सत्येंद्र है कि विपिन मैं बोलूं। सर विपिन। विपिन, अच्छा चलिए ठीक है। ओके, अब विपिन ही के नाम से आइएगा प्लीज। हाँ ठीक है। जी सर। हाँ हाँ बताइए, लिख लिया, आगे बढ़े। यस तो चलिए अब आइए। हाँ तो चलिए फिर अब बेसिक से हम पढ़ते हैं नए चीजों पर, और से सुने। मोल क्या होता है सब कुछ पढ़ लिया। अब आइए मोल की मदद से अब हम क्या क्या निकालेंगे, ये वाले टॉपिक को जल्दी पढ़ते हैं। सबको आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे आएगा वो सब सिखाएंगे। इस साल का भी नीट का पेपर देखिए, बहुत ही देखिए, उससे अंदाजा हुआ होगा कि थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए। लेकिन क्या है, जी मेंस वगैरह में और नीट वगैरह में लेवल वही है, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट पर पीएचडी करना है और ऑब्जेक्टिव टाइप पर प्रैक्टिस करना है। एक एक चीज याद रखना है। पेपर टफ होता है तो कंपटीशन आसान होता है, पेपर जब आसान होते हैं तो कंपटीशन टफ, क्योंकि वहाँ एक एक मार्क के नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन का ये मतलब नहीं है कि आप टफ क्वेश्चन करें, नो, बेसिक से हाई लेवल की तरफ बढ़ें। इस साल का पेपर आप जी मेंस का भी उठा के देखें, 12th का तो आपको समझ में आया होगा ना कैसा स्टैंडर्ड है। चलिए 11th आप भूल जाते हैं, दिया था आप लोगों ने जी मेंस और नीट। यस सर। यस सर। हाँ तो अंदाजा हुआ होगा ना कि कैसा लेवल है। पेपर एकदम एनसीईआरटी लेवल रहता है, कोई उससे एक आध, हाँ नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो आपको तो वो क्वेश्चन टफ लगेगा ही। चलिए टॉपिक डालिए, एप्लीकेशन ऑफ मोल। जब कोई चीज मालूम नहीं रहती है तो आसान क्वेश्चन भी टफ लगते हैं। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, देखिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ अमोनिया है, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलेगा। पहला इंफॉर्मेशन, इससे पहला इंफॉर्मेशन ये निकलेगा कि अगर आपको कोई कहे नंबर ऑफ, एकदम बेसिक से चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो बेसिक पूरा कंपाउंड का मोल कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, तो 1 मोल। अच्छा ये मत देखो कि टीचर क्या बोल रहा है, टीचर ये बोल रहा है कि अगर कंपाउंड का मोल मालूम है
तो आप उसके इंडिविजुअल एटम का भी मोल मालूम कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, कंसेप्ट ये है कि कंपाउंड का मोल 1 है, तो उसकी मदद से आप इंडिविजुअल एटम का मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मोल 1, हाइड्रोजन कितना है 3, तो 3 मोल। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना? अरे बोलो ना, कुछ लोग बोलते ही नहीं है भाई, बोलो ना। यस सर। जी सर। हाँ, अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहेगा, तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहेगा, यस सर, आ गया। हाँ वेरी गुड, ऐसे बोलना। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लास लगातार करना है, हर दिन नई नई चीजें आएंगी, बेसिक चीजें सब कुछ पढ़ाई जाएंगी। तो इस क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 1 मोल इनटू अवोगाड्रोस नंबर। बताइए इस स्लाइड में किसी को डाउट है? तो हाँ बताइए बताइए, इस स्लाइड में किसी को डाउट है? विपिन, अमन, अनीस, हाँ ठीक है। हाँ तो कंपाउंड का अगर मोल मालूम हो तो बताओ सारे। हाँ कंपाउंड का अगर मोल मालूम हो तो इंडिविजुअल एटम का मोल मालूम कर सकते हैं, यस या नो? सर। जोर से बोलो ना सारे लोग, क्या हो गया भाई? यस सर। सर। हाँ गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जब तक आप घर पर हैं, अभी टाइम है, तो आप 12th की फिजिकल केमिस्ट्री सबको अपना तौर पर रिवीजन करते रहें, समझा? उसी को पढ़ते रहें, इधर जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको। और इन 3 क्लास, अभी तो शुरू में 3 क्लास है, उसके अलावा मैं कभी कभी रात में भी बुलाऊंगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको एक दिन 2-3 घंटा पहले मैं बता दिया करूंगा, समझ रहे हैं ना? आप लोग ऑनलाइन अभी कर रहे हैं तो ऑनलाइन एक्टिव रहेंगे, ये नहीं कि मोबाइल को ऑफ करके छोड़ दिया। जब ऑनलाइन है तो मोबाइल पर एक्टिव रहेंगे, मतलब ऑन रहेगा मोबाइल, आप व्हाट्सएप देखते रहेंगे। सुना सारे लोग? यस सर। हाँ यस सर। प्रॉपर में यही है प्रैक्टिस। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस ही आप मेन है। प्रीवियस ईयर जी ने सारा क्वेश्चन, नीट का, नीट वाले जी का बनाए, जी वाले नीट का बनाए, इवन के नीट वाले जी एडवांस का सिंगल करेक्ट भी करें, सबका लेवल बहुत उसी तरह का होता है। हाँ जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस उसको नहीं करना है, कंसेप्ट एक ही। चलो बताओ, ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। यस सर। अब सुनो, जैसे ही तुम्हें केमिस्ट्री में जब भी नंबर ऑफ एटम्स कहे निकालने के लिए, तो पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। और मोल्स का मतलब होता है कि अवोगाड्रोस नंबर है, एज वेल एज एटोमिसिटी। एटम के लिए ये कंसेप्ट याद रखें, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाइड करेंगे। एटोमिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम, उस दिन भी बताया था पिछली क्लास में, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। बोलो हाँ या ना, बताया था ना? यस सर। जी सर। हाँ हाँ देखो, यौन मत करो यार, अभी सुस्ती आ गई तुम्हें। यहाँ देखो, नंबर ऑफ एटम्स कितने मोल है? 1 अवोगाड्रोस नंबर। बताओ अमोनिया की एटोमिसिटी कितनी होगी? 4। समझा? बताओ ना, सही लिखा? अगर इसमें नाइट्रोजन एटम्स कहता तो टोटल मोल्स 1 इनटू अवोगाड्रोस नंबर, नाइट्रोजन की एटोमिसिटी 1, नाइट्रोजन बोला तो नाइट्रोजन की एटोमिसिटी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो इस पर टफ क्वेश्चन सब भी आएंगे, बेसिक मजबूत करो, टीचर के समझाने पर आइडिया दो। हम 1 से क्यों मल्टीप्लाइड कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि कंसेप्ट लगाना है, इसलिए डायरेक्ट आपको आना चाहिए सब, वो सब प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा। वो इसलिए किया जा रहा है कि आपको समझ में। हाइड्रोजन की कितने एटोमिसिटी? 3। बताओ एटम जब भी निकालना हो, ये माइंड में क्लियर कर लें कि आपको नंबर ऑफ मोल्स, ये सब आपको आना चाहिए। चलिए अब मैं इस पर प्रैक्टिस कर, हाँ एक क्वेश्चन और मैं खुद कराऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा आपको।
क्लियर है यहाँ तक सब लोग? बताइए हाँ या ना। यस सर। सर गुड, बहुत अच्छे। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, लिख लिया? हाँ, एवरीवन नोटेड डाउन? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं, उसके बाद मैं आपको देना शुरू करूंगा। जैसे अगर आपको कोई भी अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ सारे लोग ध्यान दीजिए, कि 50 ग्राम ऑफ CaCO3 है और आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ, सारे लोग ध्यान दें, मोल्स ऑफ कैल्शियम। कंपटीशन में तो कोई एक पार्ट देगा, प्रैक्टिस के लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है पूछने की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ एटम्स, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वगैरह वगैरह। आप सुनो, तो जब भी ये सब चीज कहे तो पहला काम मोल्स निकालेंगे पूरे कंपाउंड का। तो गिवन, पिछले क्वेश्चन में मोल्स ऑलरेडी गिवन था, गिवन था मोल्स, हाँ या ना? अब यहाँ पर मोल्स नहीं गिवन है, तो गिवन मास बाय मोलर मास जब निकालेंगे तो 100 आएगा, 0.2 मोल आएगा। बताओ, सबको समझ में आया? यस सर। जी सर। अब नंबर ऑफ मोल्स 0.2 है, कार्बन 1 है, 0.2 मोल हो गया। कैल्शियम है 0.2 इंटू 1, 0.2 मोल हो गया। ऑक्सीजन है 0.2 इंटू 3, बाद में जब टीचर पढ़ाएगा तो डाउट नहीं रहना चाहिए, चलिए देख लीजिए। मॉलिक्यूल्स है 0.2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम 0.2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू एटॉमिसिटी 5। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू 3। बताइए, सबको अच्छे से समझ में आया? यस विपिन सर। कुमार, विपिन कुमार आ रहा है आपको? बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए लिखें एकदम बेसिक से। अब हम आपको क्वेश्चन देना शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसे कैसे क्वेश्चन? एटॉमिसिटी तो 4 है ना? एटॉमिसिटी 4 कैसे है भाई? ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, कैल्शियम दिख नहीं रहा तुम्हें? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन 3 अलग अलग है भाई। तो बोलो मेरे भाई, सावेज आया? सर आ गया। हाँ,
हाँ लिख लिया सब लोग? यस सर। 2 सेकंड। यस सर। यस सर। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको देना शुरू कर रहा हूँ। देखो एक मिनट सुनो, अप्रोक्स का मतलब है कि कहीं कहीं पर एवोगैड्रोस नंबर 6 भी ले लिया जाता है, 6 × 10⁻23। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कैसे लिया उन्होंने, ठीक है, इसलिए अप्रोक्स का वर्ड है। आप तुम ओरिजिनल फॉर्म में ही बनाओ और फिर देख लो किससे तुम्हारा आंसर मिलता जुलता है। जी हाँ बताइए। हाँ विपिन बता रहे हैं, विपिन कुछ बोल रहे हैं? यस सर। हाँ बोलिए विपिन। सर 1.2 विच ऑप्शन, into विच ऑप्शन, ऑप्शन बताइए ना। सर वेट अ मिनट, वेट अ मिनट अच्छा सर, द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन ए अकॉर्डिंग टू यू। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एनी स्टूडेंट। अच्छा ए। यस सर। ऑप्शन हाँ चलिए, तो पहला काम, सारे लोगों का आंसर नहीं आया भाई। सर ए। हाँ नंबर ऑफ मोल्स। हाँ पहला काम, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल गिवन मास बाय मोलर मास 44 0.11 मोल। वेरी गुड। अब हमें कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो हम 0.1 into पहले हम, हाँ पहले आप पूरा ले लेते हैं हम लोग ओरिजिनल। और एटोमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी है? 2। तो 0.2 इनका मतलब ये 6 लिया होगा, है कि नहीं? 6 लिया है उन्होंने, तो 1.2। दिस इज द आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ तो इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। सबको आया? सबको? अहमद, हमजा, यस आ, सर। यस सर आ गया। शावेज। यस सर। SO2 सल्फर का 32 होता है, और मैं लिख देता हूँ क्लोरीन का कितना होता है? 35.5।
सर सी है। अच्छा सी है, ओके। सर अब सी है तक सर। सी है, ओके। यस सर सी है। पहला काम नंबर ऑफ सर मोल्स, ए। ए है। चलिए ठीक है, चेक कर लेते सर हैं। पहला ए। काम नंबर ऑफ मोल्स, यस सर। गिवन, हाँ गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना आया? सर मोलर मोलर मास 99.9। 135 ग्राम। हाँ 135। एक दो 135 ही तो आ रहा है। यस सर। 0.1 फर्स्ट क्लियर है। वन। हाँ अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएगा 0.1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, एटोमिसिटी कितनी होगी? 5। 5। तो दिस इज द सी ऑप्शन। विपिन क्यों 1 आ गया? विपिन और वाई एन एटोमिसिटी सर से मल्टीप्लाई। एटोमिसिटी क्यों नहीं है भाई? एटम निकालना मेरे दोस्त। यस सर सर और आगे। हाँ तो ये सब ध्यान देना है मेरे विपिन। अरे यस सर। बोलो मैं तो एटम्स सर निकालना है तो हाँ एटोमिसिटी का ध्यान देना है ना। हाँ सर हाँ उसी में हाँ, ध्यान कोई देना। बात नहीं है, गलती से ही आप सीखेंगे, कोई बात नहीं है, गलती से ही सीखते हैं, है ना। यस हाँ सर। यही सब चीजें कंपटीशन में देखिए आसान चीज रहती है, प्रैक्टिस यही थोड़ी सी से वजह से -1 मिल जाता है। तो हाँ, ये सब कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा। इसलिए ड्रॉपर में कोई बहाना नहीं, मेहनत करना, एक एक वक्त आपका कीमती है। चलिए बताओ, सबको समझ में आया? शाबेज, अमन, यस अनीस, सबको आया? जी अहमद, सर। हमजा, जी सर। यस सर, आ गया। शाबेज कुछ नहीं बोल रहा हो यार? यस सर आ आ रहा गया। है? आ गया। बहुत अच्छे आदमी हो तुम, ना जाने क्यों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें पूरा फंडा ही क्लियर हो जाएगा। लिखो विच हैज, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। पहला ऑप्शन 10 ml ऑफ H2O। H2O जो है वो लिक्विड में है। 0.1 मोल ऑफ V2O5। सी है 12 ग्राम ऑफ ओजोन गैस। डी ऑप्शन है 12.044। इसमें बहुत सारी नई नई चीजें भी मालूम होंगी, लेकिन आप पहले अपने से करें। मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, तो हम सबका इंडिविजुअली चेक करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको चारों पार्ट को अलग अलग से देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आपको मैं 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। टाइम अब शुरू हुआ, 60 सेकंड, 1 मिनट। पहला काम मोल्स, मोल्स से फिर आपको एटम्स का निकलेगा।
क्या मैप बनाओ? टाइम इज ओवर। ओके चलिए मैं चेक करता हूँ। पहला काम, चलो पहले ए को देखो सारे लोग, सुनो जिनका छूट गया उनसे भी समझ में आएगा। बताओ सारे लोग, पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, बस एक्यूरेट डाटा मत बताओ, कितना आया नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालोगे? जब भी लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम बाय डेंसिटी बाय मोलर मास, क्या मैंने समझाया था सबको? तो बताओ 10 ml है, 10/1/18, 10/18 मोल्स। अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। अरे आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 10/18 into 2 into Avogadro's number। हाँ ओके या बच्चा। हाँ, तो ये आप है 10/18 कितना होता है सबको मालूम है? देखिए 10/9 कर लेते हैं। 10/9 तो वही होगा ना, लगभग 1 पॉइंट समथिंग। अरे बोलिए यस सर। 10/9, हाँ 1.1 समझिए। चलिए 1.1 into Avogadro's नंबर, ये सोचिए। अब बी पार्ट को देखो सारे लोग, बी पार्ट में कुछ निकालना ही नहीं है। बी पार्ट में मोल है तो मोल इंटू 5, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जल्दी बताओ। ओ टर्म 0.5 0.5, into Na। हाँ Na इंटू 5, तो 0.5 Na हुआ। अरे बोलो, तो Yes, ए sir. और बी में किसमें ज्यादा एटम है? ए में। अरे Yes. बोलो ना। सी देखो, Yes. सारे लोग देखो सी में क्या है? सी में क्या है? 12 ग्राम। 12 ग्राम, तो पहला काम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? जल्दी बताओ यार। यस sir. सर आ रहा है। जी सर। तो देखो ऑब्जेक्टिव से क्या फायदा हो रहा है कि चारों को हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे प्रैक्टिस ही हो रही है आपकी। समझ में आ रहा है ना साइंटिस्ट? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हो जाएगा वो 0.25 इंटू Avogadro's नंबर इंटू बोलो 3, तो 0.75 इंटू Na। अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, अब आइए कि आपको दिया हुआ है इतना मॉलिक्यूल, तो पहला मोल्स निकाल लीजिए। सिंपल सिंपल मोल्स निकालिए आप। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Avogadro's नंबर। क्या सिखाया था आप लोगों को? गवाह हैं आप लोग। Yes, नंबर sir. ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Avogadro's नंबर, दिस इज द 2। ये ऊपर जाके 10 -1 0.2 मोल हो गया। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो हो जाएगा 0.2 इंटू 2। अच्छा इसमें तो गलत हम लोग ने कर दिया है ना, ये जो गलत हो गया इसमें 2 नहीं होना चाहिए ना, ऑक्सीजन तो 1 ही है, सॉरी। तो है ना, तो 10/18 है, तो 0.55 है ये, 0.55 Na, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 0.2 इंटू Avogadro's नंबर, तो कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पर कितना दिया? 22 ही तो दिया हुआ है ना। हाँ 0.4 Na। हाँ 0 पॉइंट। अब बताओ सबसे ज्यादा किसमें है? Sir, A, sir, C। हाँ हाँ सी में। किसमें है जल्दी बताओ? सी। सी इज द आंसर। सबको डाउट क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहे हो भाई, कुछ तो बोलो। Yes, sir. बताइए सामिया, गुलजार, सबको समझ में आया? विपिन? Yes, sir. सर ये लिख लीजिए सारे लोग। बताओ बताओ, लिख लिए? जी सर। ये स्लाइड लिख लिए? अब ये देखो,
बोलो, लिख लिए मेरे स्टूडेंट? नो सर। यस सर। सब कुछ क्लियर हो रहा है? कोई हाँ लिख लिया, बताइए। यस सर। which one of the following will have largest number of atoms? पहला, इसमें बहुत कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से आंसर आएगा, क्योंकि इसमें मास सबका सेम दिया है, तो हम डिनोमिनेटर को सिर्फ देखेंगे। Did you understand? अब देखो AU का जो मोलर मास होता है 197, क्लोरीन का तो मालूम है, लिथियम का तो 7 होता है। चलो, विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, सोडियम का 23, AU का 1 लिख लो वहीं पर साइड में, Cl का 35.5। आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ, हो जाएगा सी। सी, अच्छा ओके। देखिए भाई, किसी का सी आया? हाँ लिख लिया, बताइए, आंसर दीजिए ना। सी। एक सी आंसर आ गया, डायरेक्ट बता दो। अरे बोलो ना, इसमें कैलकुलेशन Yes. देखो, कॉमन सेंस है। ए का देखो 1 ग्राम ऑफ AU है, तो बस नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सही, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। बी का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा 1/23 इंटू एटोमिसिटी तो सबकी 1 है, नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएगा 1/, तो देखो यहाँ पर बताओ ना, सब लोग मिलके बताओ। विपिन जी आ रहा है समझ में? विपिन, यस सर। इंटू NA, सब लोग लिख लो इसका ऑप्शन, ये कैलकुलेशन भी लिख लो, समझा? ये कंसेप्ट भी लिख लो। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। K2 में एटोमिसिटी 2 हो गया। 8 हाँ, तो 2 इंटू 35.5। क्लोरीन, हाँ क्लोरीन, हाँ Cl2 था ना, तो आपको तो नंबर सही ऑफ था एटम आए, तो आंसर सी सबका आया है ना? यस सर। जितना डिनोमिनेटर कम उतना वैल्यू ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग बताइए, सबको समझ में आ रहा है या ना? यस सर। हाँ, इसी तरह क्वेश्चन सब आएगा। अरे अहमद जी, अहमद हमजा आ रहा है भाई? सर आवाज बहुत कट रही है। इस मेरी? जी सर। हाँ यार, मेरी आवाज कट रही है? नो सर। नो सर। नो सर। तुम्हारे यहाँ से नहीं, मेरी आवाज हमेशा अच्छी रही रे गुंडा। सर अभी थोड़ी देर पहले आ भी नहीं रही थी। अरे यार, तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम होगा यार, मैं बहुत जबरदस्त आदमी हूँ, मेरी आवाज कभी खराब नहीं होने वाली यार, तुम देखे नहीं हो साल भर। जी सर, सुना है ना। ओ माय गॉड यार, अजीब आदमी हो यार तुम। इतनी अच्छी आवाज को तुम कह रहे हो कि आवाज नहीं आ रही है। ओ माय गॉड। नाइट्रोजन का 14 होता है।
हाँ बताइए सर अभी क्या फोर्थ डी। डी। अच्छा डी। डी पे डी है सर। ओके ओके थैंक यू। हाँ और सबका आंसर? विपिन विपिन जी आंसर दीजिए। पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। 4.25 by 17 यस सर। Yes, sir. 0.236. 4.25 divided by 17 0.25 जी सर। ठीक है। हाँ ठीक है। Yes. और नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है 0.25 इंटू 6 इंटू ले लेते हैं अप्रोक्स में इंटू 4। तो बताओ 0.25 को 4 से मल्टीप्लाइड करने पर 1 आएगा। अरे बोलो जी सर। डी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है सर। डी आ रहा है ना? सब लोग बताओ। जी यस सर सर। आ रहा है। यस सर। बताओ ऑब्जेक्टिव करने में मजा आया सबको? अच्छे से बताओ हाँ या ना। जी सर आया। हाँ अब तो अभी एकदम बेसिक से एकदम करा रहा हूँ। अभी इस पर एकदम और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलिए आज इतना ही। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। सर तो मैथ नेक्स्ट की क्लास नहीं यहीं से हो होगी? जाएगी। अरे सब मैथ तो लिखा हुआ टाइम है ना, टाइम तो दिया हुआ है, तुम देखो ना। सर हमसे मैथ बात का कर टाइम नहीं भेजा उन लोगों ने। तो तुम आजम सर से कांटेक्ट करो ना यार। आजम सर मैम वो लोग हम तो भाई उनके नौकर है ना। हमको जो टाइम दिया गया हम उसी में ना पढ़ाएंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू।